दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे T20 में भी आई ऑस्ट्रेलिया की शामत। पॉकेट डायनामो ईशान किशन ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक कर ठोक दिया और रचा इतिहास। तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही, पल भर में कुचल दिया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। तो वहीं खतरनाक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा जलवा दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। तो आखिर कैसे रिंकू और किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ ऑस्ट्रेलिया, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की करारी हार का बदला टीम इंडिया ने पहले T20 में बेदर्दी से लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 में वापसी की सोच कराई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया के सर पर खून सवार है। जहां दोबारा इस बार तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने जब बल्लेबाजी का फैसला किया, तो फिर पॉकेट डायनामो के नाम से मशहूर ईशान किशन ने कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने ऑस्ट्रेलिया की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, किशन ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें यह मौका मिला सीन अबॉट के खिलाफ और पहली गेंद पर उन्हें बल्ले से बिजली कौंधी। अबॉट की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या फिर मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का लगाना क्यों ना हो, किशन अपने 360 अंदाज में कंगारुओं की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। हालांकि तनवीर सांगा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तो इस बल्लेबाज ने वह कारनामा किया जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, सांगा के एक ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े किशन ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। दूसरी तरफ ईशान ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शत की पार्टनरशिप हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। और अब बारी थी जेसन बेरेंडॉर्फ की। इन पर कहर बनकर टूट पड़े ईशान किशन, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर किशन 95 के आंकड़े को पार कर चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से अपनी पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था और अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी यह खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। नेथन एलिस ने किशन के खिलाफ घातक बाउंसर मारी जो उनके हेलमेट पर जा लगी और ऐसा लगा था कि ईशान किशन गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लेकिन यह हार कंगारुओं ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि घायल शेर की तरह किशन दोबारा मैदान पर उठ खड़े हुए और फिर अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने 2 कदम आगे निकले और गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को स्टेडियम के बाहर छक्के के लिए मारकर उन्होंने केवल 35 गेंदों में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में 10 खौफनाक छक्के, 5 चौके लगाए, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। इसके दम पर टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदियों को 238 रनों का पार जैसे स्कोर लक्ष्य सौंपा, तो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अब इस विशाल का लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार हैं। जी हां, बाएं हाथ के धाकड़ गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तो पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी। जैसे ही वह गेंदबाजी में आए, उन्होंने पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ के 3 विकेट उखाड़कर अपना खाता खोल लिया था और ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मैथ्यू शॉट को अपने जाल में फंसाकर पहले ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि स्टोइनिस और इंग्लिश ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्शदीप तो यमराज बनकर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदों से वह आग उगल रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपने 3.5 ओवर के स्पेल में केवल 24 रन खर्च कर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों का शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसके दम पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाजों ने 72 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 166 रनों से दूसरे T20 मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर अभी भी भारतीय टीम का खौफ देखा जा सकता है, यानी कि दूसरे ही T20 में कुछ ऐसा खतरनाक खेल उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, दूसरे T20 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बनेगा मैन ऑफ द मैच, सूर्या, रिंकू या फिर कोई और? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।